नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों को इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दैविक संपदा को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण, उनमें से चुना हुआ सद्गुण घृति यानी धैर्य की चर्चा करने जा रहे हैं। तेजः क्षमा घृति शौचम अद्रोहो न अतिमानता भवन्ति संपदम दैवीयम अभिजातस्य भारत। भगवान पूर्णावतार श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धैर्य, घृति, जिसको हम साधारण भाषा में धैर्य कह रहे हैं, पवित्रता, ईर्ष्या से मुक्ति और अति सम्मान की लालसा से मुक्ति, ये दैविक संपदा को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3 है। इसमें से आज हम घृति की चर्चा करेंगे। साधारण भाषा में हमने इसको धैर्य कहा, पर पूर्णावतार ने जो कहा वो घृति है। घृति धैर्य से कुछ और बड़ी सद्गुण की बात है। इसको ऐसे कहा जाए कि दृढ़ संकल्प के साथ मन को एकदम स्थिर करके शुभ लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, इस सद्गुण को घृति कहा जाए। उदाहरण को समझने के लिए मैंने बहुत चिंतन किया और मैं एक जो उदाहरण पर खोज पाया। विज्ञान का विद्यार्थी हूं, विज्ञान की भाषा में सोचना आसान रहता है। एडिसन 10,000 असफल प्रयोग के बाद निर्वात में वो बल्ब जल सका। इतनी असफलताओं को झेलते हुए कोई कैसे इतना स्थिर रह सकता है? ये सद्गुण को मैं घृति मानता हूं। निश्चय कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, निर्वात में बल्ब जलाना है। ये बहुत जरूरी है। निर्वात में बल्ब जलाना है, बस इस दिशा में चलते जाना है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, रुकना नहीं है। आज मिले तो ठीक, कल मिले तो ठीक, कभी भी मिले तो ठीक, जीवन की अंतिम सांस में मिले तो ठीक, और पूरे जीवन न मिले और हम प्रयोग करते रहे तो भी ठीक। इस दृढ़ चित्त अवस्था से लिया गया निर्णय सच में फिर असफल प्रयोग नहीं होते। यही तो कहा था एडिसन ने कि नहीं, वो 10,000 प्रयोग असफल नहीं थे, वो सभी सफल प्रयोग थे। उनसे पता चला कि ऐसा करने के बावजूद भी बल्ब नहीं जलेगा, तो फिर कुछ और करना होगा, और उपाय करने होंगे, कुछ और योजना बनानी होगी, कुछ और कमियों को दूर करना पड़ेगा। इस सद्गुण को, इस महान सद्गुण को भगवान ने घृति कहा है। धैर्य तो सीधा भी कह सकते थे, संस्कृत शब्द है धैर्य, कह सकते थे सीधा, नहीं, घृति कहा। इस संबंध में चाणक्य सदैव कहा करते थे कि धैर्य हर कार्य की सफलता की कुंजी है। अल्बर्ट आइंस्टीन इससे एक कदम आगे कि धैर्य और परिश्रम के साथ कुछ भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। भाई वाह! इसका मतलब है कि धैर्य ऐसा सद्गुण है जिसको हमें विकसित करना ही होगा। खुशी का समाचार है सब लोगों के लिए। ये बात सीखने में मुझे काफी वक्त लगा, पर सच में धैर्य ऐसा सद्गुण है जिसको विकसित किया जा सकता है। कैसे करें? अभ्यास से करें। छोटी छोटी
अभ्यास से धैर्य विकसित होने की कला आप जान जाएंगे। कहीं पूछने और सीखने जाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर आप अभ्यास करते रहें। और भी रास्ते हैं सहयोग के लिए। आपका मन साथ होगा और इसके उपाय बताता रहेगा। मेडिटेशन, मन को स्थिर करने के सारी विधियां जो चर्चा की गई हैं, बताई गई हैं। मेडिटेशन करेंगे, लेकिन दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें यह सीखना ही है, बस फिर कुंजी मिल गई। इस सत्र में घृति की चर्चा करने के दौरान अनुसंधान के क्या परिणाम है, इसकी चर्चा के बगैर कैसे रहा जा सकता है। 1970 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही सफल प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया गया। उसमें 4 साल से 6 साल के बच्चे चुने गए और उनको एक कमरे में ले जाया गया और बच्चों को जैसे मार्शमेलो चॉकलेट बहुत प्रिय होती है, उन लोगों को दी गई और उनसे कहा गया कि आप चाहें तो ये एक मार्शमेलो तुरंत खा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप 15 मिनट तक रुक सकते हैं तो आपको एक मार्शमेलो अतिरिक्त मिलेगी। प्रयोग कहता है कि कुछ बच्चों ने तो तुरंत खा ली, कुछ बच्चे अपने गाना गाने लगे, इधर उधर दिमाग लगाने लगे, जिससे कि 15 मिनट कट जाएं। बच्चों के लिए, 4 साल से 6 साल के बच्चों के लिए कितना कठिन रहा होगा। मार्शमेलो सामने रखी है और उन्हें मालूम है और उन्हें प्रिय भी बहुत है कि 15 मिनट रुक सके। लेकिन शोध कार्य ये बताता है कि कुछ बच्चों ने वो धीरज रखा, वो धैर्य रखा और फिर उसके बाद जो रिसर्चर थे वाल्टर मिशेल, उन्होंने इन बच्चों का पीछा किया। इनके जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार जगत में और जीवन के सामाजिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में उन बच्चों के बारे में पता किया और ये पाया कि जिन बच्चों ने वो पुरस्कार जीता था, जो 15 मिनट धैर्य रख सके थे, उनका जीवन बहुत सफल रहा सभी क्षेत्रों में। ये प्रयोग का ये निष्कर्ष निकलता है कि धैर्यवान बच्चे सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वही बात सच में ये बात वैज्ञानिक हो गई कि प्रयोग सिद्ध हो गई कि धैर्य से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। आज इसके बारे में कैसे रहा जा सकता है कहे बगैर कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आपका कार्यस्थल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सामाजिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, धैर्यवान व्यक्ति सफलता सभी क्षेत्रों में पाते हैं। तो हमें ये विकसित करना चाहिए। इसका ज्ञान होने से ही हमें विकसित करना हमारे शुभ लक्ष्य में आ जाएगा। दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाएगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, बाकी आप सब कुछ कर लेंगे। बस बौद्धिक ज्ञान ये हो जाए कि हाँ, धैर्य, धीरज, मन पर नियंत्रण, दूरगामी परिणामों के अनुकूल कार्य करना से सफलता मिलती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। तो ये बौद्धिक ज्ञान आपको लाभ देगा। लेकिन बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती जब तक कि उसको प्रयोग सिद्ध न किया जाए, जब तक कि वो अपने आचरण में, व्यवहार में और आदतों में शुमार न हो जाए। यदि आपको इस YouTube
वीडियो के। जो भाग आपको सबसे अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कैसे विकसित किया जाए, जो मैंने बताया, अभ्यास के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और दृढ़ प्रतिज्ञ होने के बाद ये तय कर ले, अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं यथासंभव उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप को यदि इस YouTube के चैनल पसंद आए हो, कंटेंट्स पसंद आए हों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।